Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th पीरियोडिसिटी के बारे में। हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था, हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में भी काफी डिस्कस किया था। और अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, डिमित्री मेंडलीव के बारे में, कि कैसे उन्होंने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था टेबल को अरेंज करने के लिए, एलिमेंट्स की उन्होंने अरेंजमेंट की थी टेबल के अंदर, ताकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद रखना। बट फिर भी हालांकि उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आए थे 1913 में, जिनका नाम था मोज़ले। ठीक है, ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा कि अगर मैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को, बहुत ही फास्ट मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी एलिमेंट के को किसी भी चीज पे क्या करता हूँ, टारगेट करता हूँ जो एलिमेंट से मिलके बना है, तो वहां से एक्सरे जनरेट होती हैं। और उन एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी देखी गई थी, उन्होंने जब रिलेट किया, ठीक है, एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी थी उन्होंने रिलेट किया, तो उन्होंने ये पाया कि उसकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किसके साथ बैठता है, एटॉमिक नंबर के साथ। ठीक है, यहाँ पे न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ए और बी कांस्टेंट है जो ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स के लिए फिक्स्ड थे, और Z जो है यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। तो वहां से उन्होंने इस चीज का आइडिया लगाया कि अगर हम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इन 1913 मोज़ले, अ यंग इंग्लिश फिजिसिस्ट, discovered a relationship between X-ray spectra and the atomic number of the element। और फिर वहां से निकल कर आई क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पहले हमने क्या पढ़ा था, पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसमें क्या बात कही गई कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की, ये पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की किस पे डिपेंड करती है, उसके एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, फिर से अब दोबारा से टेबल बनाई गई, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। टोटल, अब देखिए जब हम बात कर रहे थे डिमित्री मेंडलीव की, तो उन्होंने जब टेबल बनाई थी, ठीक है, तो उसमें कितने ग्रुप्स हमने पढ़े थे, 8 ग्रुप पढ़े थे। एक 0 ग्रुप था नोबल गैस का, जो बाद में डिस्कवर हुआ था, तो उसको 0 ग्रुप बना के डाल दिया था। और जब हम पीरियड की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने 6 पीरियड्स पढ़े थे। तो जो ग्रुप थे उनके 1, 2, 3, वो भी सब डिवाइडेड थे, ए में, बी में, ए में, बी में, ए में, बी में। तो जो नए साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि जो हम अपनी टेबल बनाएंगे, उस टेबल में ए बी का कॉन्सेप्ट हम नहीं रखेंगे, हर इंडिविजुअल ग्रुप को रख दो। और ऐसे टोटल 18 ग्रुप बनाए गए और 7 पीरियड्स बनाए गए। ठीक है, तो मैं अभी आपको समझाऊंगी टेबल के बारे में कि किस तरीके से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई है टेबल के अंदर। तब तक आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अगर आप देखें बड़े ही ध्यान से, आपको पता चलेगा, देखिए यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 18 तक। तो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड। तो अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल हमारे पास जो है वो 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, एलिमेंट्स को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है ब्लॉक्स के माध्यम से। ठीक है, वो भी इसीलिए कर रखा है ताकि हमारे लिए समझना एलिमेंट्स को आसान रहे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊंगी भी। ठीक है, तो हमने टोटल 4 तरीके से, कितने, 4 तरीके से एलिमेंट्स को बांट रखा है। एक होता है एस ब्लॉक, जिसमें ये आते हैं। फिर एक होता है पी ब्लॉक, जिसमें ये राइट साइड में आपको दिख रहा है ग्रे ग्रे एलिमेंट्स, ये आते हैं। एक होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी के अंदर ही आते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। अब क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल बन गई थी उस समय पे, एफ ब्लॉक इतने डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट्स, तो हमने क्या किया, इसको ये ना छेड़ी जाए, ये डिस्टर्ब ना हो हमारी टेबल, तो हमने उनको 2 नीचे के पीरियड में दिखा दिया कि भाई देखो ये इसके एक्सपैंडेड फॉर्म है। बट एक्चुअल में ये कॉम्पैक्ट होकर कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे। अगर आप देखो तो एटॉमिक नंबर 57 के बाद सीधा क्या आ रहा है, 72।
क्यों? क्योंकि 58 से लेके 71 तक जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। फिर 89 के बाद एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है? 104। तो 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है आपको इतनी बात? तो अब देखिए, जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, अरेंज की गई थी, वो एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था। जैसे एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। ये नंबर्स देखो लिखे भी हुए हैं, आप ध्यान से देखो तो 3, 4, फिर देखो यहाँ पे क्या है 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे, फिर 11, 12, इस तरीके से ये नंबर्स चलते जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद देखिए, जब हम बात करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इनको कलेक्टिवली जोड़कर हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कई बार पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि बताओ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो आपको बताना है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के, और ग्रुप 13 से लेके 18 तक के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ज्यादातर मेटल्स आते हैं। राइट साइड में पी ब्लॉक के अंदर जो है ज्यादातर नॉन मेटल्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेटल्स नहीं आते, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड मेटल, ऐसे इनकी सीरीज चलती है। जब पढ़ाऊंगी पी ब्लॉक तब आपको बताऊंगी मैं। तो इसमें मिक्सचर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्योरली सारे के सारे ही नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं, बट ज्यादातर आपको नॉन मेटल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जब हम जाते हैं तो बीच में कौन पड़ता है? इस कोने से इस कोने पे आए तो बीच में पड़ा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जब हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे होते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज में चेंज हमें देखने को मिलता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, इसीलिए इनको नाम दिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। अब जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ आते हैं? डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? एलिमेंट के नाम आई थिंक आपको पता है, ठीक है। जो 30 तक तो आप छोटी क्लासेस में भी याद करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, जब मैं आपको ग्रुप्स के बारे में पढ़ाऊंगी तब भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगी एलिमेंट के बारे में, ठीक है, इनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और इंडिविजुअली आपके 11th के सिलेबस में भी आता है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, वहाँ पे भी हम इन डिटेल इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक 118 एलिमेंट है, अगर मैं सब एलिमेंट का नाम पढ़ने लगी तो आपको भी पता है शायद आप भी नहीं सुन पाओगे और वीडियो भी बहुत एक्सटेंडेड हो जाती है। तो ये जो आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, बेसिक आइडिया के लिए दिखाया जा रहा है कि देखिए इस तरीके से 118 एलिमेंट्स को हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं, वर्टिकल कॉलम हम ग्रुप्स को कहते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में, और कौन से एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर हम लोग सीखेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। हालांकि हमारे पास हर एलिमेंट का एक प्रॉपर नाम है, बट यहाँ पे हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा का है तो आप उसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि डिजिट कौन कौन सी हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनके रूट नेम आपको याद रखने हैं और इनके एब्रीवेशन आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आ गया एटॉमिक नंबर 101, ठीक है। तो 1 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रूट नेम UN, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया 0, 0 के लिए क्या यूज करेंगे? निल, ठीक है। फिर आ गया 1, 1 के लिए क्या यूज करेंगे? UN, और लास्ट में हम लगा देंगे IUM, ठीक है। इसका अगर आप सिंबल बनाना चाहते हैं तो देखिए 1 के लिए क्या लिखा था? UN, तो यानी कि इसका सिंबल क्या है? U। 0 के लिए क्या लिखा था? 0 के लिए लिखा था निल, निल के लिए क्या है? N। और फिर से 1 आया था, 1 के लिए क्या लिखा था? UN, इसके लिए क्या है? U। तो ये बन गया इसका सिंबल,
ठीक है। इसी तरीके से ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पेपर में स्कूल में देखने को मिल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए और आसान सा है, ठीक है। 0 के लिए नील कहेंगे, 1 के लिए यूएन, ठीक है, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, हेप्ट नहीं सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन, ठीक है। तो आसान है, आप याद रखें इसको। अगर मान लीजिए हमें निकालना है 102 का, तो क्या हो जाएगा बताइए। 1 के लिए हो जाएगा यूएन, 0 के लिए हो जाएगा नील, ठीक है, 2 के लिए क्या हो जाएगा बाय, और लास्ट में आप क्या लगा देंगे IUM, तो ये क्या बन गया UNB, ठीक है, UNB। अगर मान लीजिए 103 का आप निकाल लेना, ठीक है, 3 का क्या बनेगा UN नील ट्राई EM, ठीक है। 104 है सपोज, 104 के लिए क्या नाम बनेगा, 1 के लिए क्या लिखोगे आप UN, 0 के लिए नील, 4 को हम क्या बोलते हैं क्वाड, तो क्या लिखा जाएगा क्वाड, और लास्ट में IUM। सिंबल क्या बनेगा इसका, सिंबल बनेगा U, 1 है ना, 1 के लिए U, फिर 0 नील, 4 के लिए क्वाड के लिए Q, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको नेमिंग करनी है। तो आप ऐसे 118 एलिमेंट्स तक की नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ऐसे रैंडमली कुछ कुछ उठा रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए आ गया 115, तो 115 की आप कैसे करोगे, 1 को क्या बोलते हैं UN, ठीक है, तो हमने लिखा अन, फिर से 1 के लिए लिखा अन, फिर 5 के लिए क्या लिखा, 5 के लिए क्या लिखते हैं हम पेंट, तो हमने लिखा पेंट, और लास्ट में IUM। सिंबल क्या बनेगा इसका UUP, ठीक है। अगर मान लीजिए 118 एलिमेंट को आपने उठाया है, तो इसका नाम क्या बनेगा, ये बनेगा अन, ठीक है। 8 को क्या बोलते हैं हम ऑक्ट, तो ऑक्ट, और लास्ट में IUM, तो क्या बन गया UUO, ठीक है। तो नोट करिए इसे, और ये आपका होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा कि आप एक पेज पर, ठीक है, 101 से लेके 118 118 एलिमेंट के इन नामों की प्रैक्टिस करेंगे। कई बार स्कूल के एग्जाम में ये आ जाता है, 1 मार्क्स में, फ्री के 1 मार्क्स होते हैं, तो आप आराम से इसको स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए इसे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।